हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं मोशन इन बंडी का आखिरी टॉपिक एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट और फिर हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर मोशन इन 2D। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से सवाल है और लेक्चर कंप्लीट। फिर हम शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर आपके लिए मोशन इन 2D, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। खैर वो अगले लेक्चर की बात है, हम आज के लेक्चर पे सिर्फ फोकस करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जरा हेडिंग पुट करो तुम लोग, केजेस एक्सीलरेशन 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 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ाया था, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो ये जितने भी ग्राफ होंगे, इन ग्राफ से कोई ना कोई सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती होगी, ये बात ध्यान रखना। तो इस वाले ग्राफ से हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? इस वाले ग्राफ से हमें मिलती है स्पीड। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ नोट करो जरा से, ये काम की चीज़ है। अब देखो मिलेगी किस तरीके से। हमारे पास जब हमने पढ़ा था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि A/V इज इक्वल टू dV/ds ये होता है। अब हम क्या करें, इसके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा V/dV इज इक्वल टू AdS। ठीक है, अब इसको अगर तुम इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड में तो ये हो जाएगा इस तरीके से। लिमिट पुट करो V0 से लेके V तक, यहाँ पर पुट करो S1 से लेके S तक, S2 तक। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पर अब करो इसका तुम इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस का V0 स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा A, और इसको तुम ऐसे कर लो S1 से लेके S2 तक ds। इसे ऐसे रहने दो, 2 को इस साइड में ले जाओ तो कितना होगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर और प्लस का 2A S1 से S2 ds, या A अंदर रख लो यहाँ पर और 2S से लिख लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ AdS S1 से लेकर S2 तक। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे इससे मिल रही है हमें स्पीड। क्लियर, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें मिल रही है स्पीड। ग्राफिकली ग्राफ बनाकर दिखाएं। मान लेते हैं ये ग्राफ आया इसका, इस तरीके से कोई ग्राफ है, तो यह है एक्सीलरेशन, यह है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर इतनी चीज़। तो ये छोटी सी हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप काटी, इसका हमने निकाल लिया एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया यही हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें? और इस तरीके से तुम एलिमेंट्री स्ट्रिप काटते रहोगे और उन सबका एरिया निकालते रहोगे और उन सबको ऐड कर दोगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया। ठीक है, क्लियर इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें इतनी चीज़? तो इस एरिया के हेल्प से ही हम निकालते हैं स्पीड। तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ S1 से S2 तक AdS फॉलोड अंडर द रूट, और V इज इक्वल टू V0 स्क्वायर, और ये क्या है, यहाँ तुमने देख ही लिया, ये क्या है, एरिया है। ये इतनी चीज़ ये क्या है, एरिया है, यहाँ से तुमने देख ही लिया। किसका एरिया है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे एरिया है ये। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी, स्पीड। क्लियर इतनी चीज़ नोट कर लो, यही कॉन्सेप्ट है इसका, बस इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या किया हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, हमने पढ़ा था कि dV/ds इक्वल टू क्या होता है, A/V के बराबर होता है। A एक्सीलरेशन है, V वेलोसिटी है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, उसको फिर इंटीग्रेट कर लिया, V0 से V तक यहाँ लिमिट लगाई, यहाँ S1 से S2 तक लिमिट लगाई, इंटीग्रेट करके ये आ गया। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ग्राफिकली कि ये चीज़ क्या है। हमने एक ग्राफ बनाया एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये चीज़ निकल के आई एरिया। किसके एरिया, इस एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया निकल गई। तो हमने इसे यहाँ पे कैसे लिख लिया, इस चीज़ को हमने यहाँ पे एरिया के तौर पे दिखा दिया, ए से दिखा दिया, ए क्या है, एरिया है। ठीक, क्लियर नहीं चीज़। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का फार्मूला। नोट कर लो इसे, मैं साइड से हो रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे सवाल।
इसे नोट कर लिया? तो ठीक है, अब हम करते हैं कुछ सवाल। हेलो गाइस, हमारा पहला सवाल है द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच मूव्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेरीज विद इट्स पोजीशन शोन इन फिगर। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 इज 0.8 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1.4 मीटर इन मीटर पर सेकंड इज 1.6 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड, नन ऑफ दीज। देखो ये एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। यहाँ से हमें क्या निकालना है कि x इक्वल टू 1.4 मीटर पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकंड है। कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि a अपॉन v होता है dv ओवर dx। तो यहाँ से हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a dx। तुम क्या करो, इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट पुट करके कि v1 से लेकर v2 तक, और यहाँ पर ही हो जाएगी तुम्हारे इसको x1 से लेकर x2 तक। तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इस ग्राफ के नीचे। अभी मैंने पढ़ाया है जस्ट तुम्हें कि ये चीज़ क्या होती है, ये इस ग्राफ का अंडर जो एरिया होता है, एक्स एक्सिस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो ये एरिया होता है वो एरिया इसके ज़रिए शो होता है। तो हम यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं? एरिया अंडर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक, v2 स्क्वायर ऐसे रहे तो v1 क्या दे रखा है? v1 दे रखा है 0.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कर दो 0.8 का स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया अंडर एस ग्राफ क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट एरिया, ये सारा एरिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर तो बन नहीं रहा है जो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया कई पार्ट्स में निकलेगा। कैसे? एक पार्ट ये हो जाएगा पूरा, एक पार्ट ये होगा इसका ऐसे, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। ये परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बनना है, इनका एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे, पूरे ग्राफ के अंडर में एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस, और इसका एरिया निकालेंगे हम दिस इंटू दिस, और इसके एरिया निकालेंगे ट्रायंगुलर शेप में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके एरिया कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस। ठीक है, तो एक काम करो, तुम पहले से नोट कर लो, मैं साइड से हो रहा हूँ ताकि मैं इसे जगह बनाकर यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ, मतलब इसके एरिया निकाल सकूँ। तो नोट करो, मैं साइड से हो रहा हूँ। कर लिया नोट? चलिए ठीक है, कहाँ गया? ये है। चलिए फिर इसे ज़रा मिटाकर हम करते हैं आगे सॉल्व। पहले यहाँ जगह है, यहाँ ही कर लो। 4.4 इंटू 0.4 क्या होगा? 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.8 में से 0.4 घटाओगे, ये मिल जाएगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा? 0.2 प्लस हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा? इसके बराबर। तो ये कितना आया है? ये 0.4 आया है। 0.4 हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ये हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 0.4 में से 0.2 घटा दो, ये बच जाएगी हाइट। तो कितनी हो गई? 0.2 हो गई। प्लस दिस 1.4 में से 0.8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 0.6 आएगा। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ये हो जाएगी कितनी? 0.2। ठीक, कितनी? 0.2। क्लियर दी चीज़? चलो घर ढंग से लिखता हूँ जरा इसे मैं। 0.6 इंटू 0.2 ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 0.64 अपॉन 2, और ये होगा देखो 0.4 कितना होगा? 0.16। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितनी हो जाएगी? 0.08। ये और ये हो जाएंगे डिवाइड, तो 0.1 की 0.4 से करोगे कितनी आ जाएगी? 0.04, और इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी? 0.12। ठीक, v2 स्क्वायर माइनस का 0.64, इसको ऐड करो। 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 0
2 और 1 3, 0 0 और 1 कितना हो जाएगा 4। और 2 के बाद डेसिमल अपॉन में 2 यहाँ ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो कितनी हो जाएगी ये v2 स्क्वायर माइनस का 0.64 और ये हो जाएगा 0.80। इसको इस साइड में ले जाओ तो v2 स्क्वायर हो जाएगा 0.64 प्लस 0.80 तो कितना हो जाएगा ये 6 और 8 14 1 2 2 के बाद डेसिमल कितना आ गया 1.44। v2 स्क्वायर कितना हो गया 1.44, रूट लोगे इसकी तो कितना जाएगा v2 इज इक्वल टू 1.2 हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन है देखते हैं जरा, ये ऑप्शन है बी। मैं जरा साइड से हो रहा हूँ तुम इसे नोट कर लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नोट कर लो, फिर उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। कर लिया नोट? चलिए तो अब हम करते हैं अपना अगला सवाल गाइज। तो हमारा अगला सवाल है द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल इज शोन इन फिगर, द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसाइकिल्स मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये इस तरीके से है। अब इस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अगर हम इसी बाइसाइकिल के लिए एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं तो इसमें से कौन सा वाला आएगा हमें ये देखना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ए बी सी या डी। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं बता चुका हूँ तुम्हें, कई बार बता चुका हूँ। जब ग्राफ को एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो जो ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ को पढ़ते रहो, और पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिले ग्राफ अगला तैयार कर दो, फिर जो इन्फॉर्मेशन मिले फिर उसमें और ऐड कर दो, फिर जो इन्फॉर्मेशन मिले उस ग्राफ में और ऐड कर दो, तुम्हें ग्राफ मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ से 0 से लेकर 200 तक ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इसकी स्पीड क्या है इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो इसके लिए तुम यूज करो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये वाली इक्वेशन यूज कर लो। तो फाइनल कितनी है 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनिशियल कितनी है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हमें निकालना है, x कितना है 200, कितना बचेगा यहाँ पे 2400, कितना हो जाएगा 400 इंटू a, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2400 अपॉन 400, 460, तो a कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 से लेकर 200 मीटर तक जो इसका एक्सीलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बल्कि इसे इनइक्वालिटी वाले मेथड से सॉल्व करोगे कि 0 से लेकर 200 मीटर के बीच में कौन सा मेथड यूज़ करोगे, इनइक्वालिटी वाला मेथड। तो जब इनइक्वालिटी वाला मेथड यूज़ करोगे तो जो एक्सीलरेशन आएगा 0 से लेकर 200 के मीटर के बीच में वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच में रहेगा। तो यानी कि ग्राफ कौन कौन से होंगे तुम्हारे, ए बी सी डी, यानी चारों के चारों ही करेक्ट दिख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, उसके बाद क्या है 200 से लेकर 400 तक वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा 0। तो एक्सीलरेशन 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एक्सीलरेशन 0 हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये और ये तो रूल आउट, कैंसिल आउट, खत्म। तो इसमें से और इसमें से कोई एक होगा। तो इसमें से कौन सा वाला होगा, इसमें से देखते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, इन दोनों में से होगा ये वाला। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट रेट से चेंज होता होगा। तो ए वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिक कर लो, मैं साइड से हो रहा हूँ और तुम इसे नोट कर लो। गाइस, जो मैंने अभी सवाल कराया था ये जी मेंस 2021 में आया था, और ये जो सवाल है ये भी जी मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है। बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे पिछले सवाल किया है बिल्कुल ठीक उसी की तरह होगा, डिक्टो उसी की तरह होगा ये सवाल। तो इसलिए ये सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको तुम लेक्चर एंड होने के बाद, जब लेक्चर पूरा तुम देख लो तो उसके बाद तुम क्या करना, इस सवाल को खुद सॉल्व करना और वीडियो के नीचे कमेंट में आकर इसका आंसर टाइप करना। ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो एक बार सवाल पढ़ दूँ तुम्हारे लिए।
द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है। द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा इसी पार्टिकल का, वो इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा वाला ग्राफ एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा इस पार्टिकल के लिए, जिसका कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये है। ठीक, सवाल समझ में आया? बिल्कुल सेम एज इट इज पिछले सवाल की तरह है। तो अब तुम इसको आराम से बैठ कर सॉल्व करो और वीडियो के नीचे कमेंट में इसका आंसर टाइप करो। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर वीडियो के कमेंट में कौन टाइप करके बताता है। ठीक, ये एक चैलेंज है तुम लोगों के लिए। तो आज के लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रखते हैं और इस लेक्चर के साथ ही मोशन इन बंडी होता है हमारा कंप्लीट। और इसके बाद अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन 2D, जिसमें तुम सीखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।